हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग मैथ्स नामक चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने क्वांट के सेक्शन में आईबीपीएस क्लर्क में 40 आउट ऑफ 50 का स्कोर किया और आईबीपीएस पीओ में 28 आउट ऑफ 60 का स्कोर अचीव किया। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपने वीडियो को शेयर करना चाहूँगा, रिज़ल्ट को शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं मेरा रिज़ल्ट आईबीपीएस क्लर्क का। तो दोस्तों, यह है मेरा आईबीपीएस क्लर्क का रिज़ल्ट, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने 40 आउट ऑफ 50 का स्कोर अचीव किया है। क्वांट में मेरे 50 में से 40 का स्कोर आया है। तो आईबीपीएस पीओ का स्कोर भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें मेरे 28 आउट ऑफ 60 का स्कोर आया है, जो मैक्सिमम है सारे सब्जेक्ट्स में। तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्कोर किस तरीके से अचीव किया मैंने, क्या मेरी ट्रिक्स रही थी। तो इससे पहले एक बार आपको प्री का सिलेबस दिखाना चाहूँगा कि प्री का सिलेबस क्या था। ये देखिए, टोटल स्कोर मेरा 106.5 था और मैं आपको जैसा कि पहले ही रिजल्ट अपलोड करके बता चुका हूँ कि मेरा सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ एज वेल एज आईबीपीएस क्लर्क दोनों में ही हो चुका है। इसमें मेरा क्लर्क में टोटल स्कोर 104.25 था और पीओ में यह स्कोर 106.5 था। तो चलिए एक बार प्री का सिलेबस देखते हैं। प्री का सिलेबस क्या रहता है। तो बैंक का जो प्री एग्ज़ाम होता है, चाहे पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, लगभग सेम ही रहता है उसका सिलेबस। प्री में आप देख सकते हैं नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन के 8 से 10 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें रूट कंपैरिजन होता है इसके 5 क्वेश्चंस, इजी लेवल डीआई आता है प्री में तो इसके भी 5 क्वेश्चंस, और अर्थमेटिक के रिमेनिंग 10 to 12 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चंस हमें 20 मिनट्स में करने होते हैं। 35 क्वेश्चंस। अब पीओ में कभी कभार सिलेबस थोड़ा चेंज हो जाता है, कई बार उसमें क्वाड्रेटिक नहीं आता है, तो उस केस में 5 की जगह 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं डीआई से। इसी तरीके से हो सकता है कि नंबर सीरीज़ ना आए, क्वाड्रेटिक आ जाए, तो उस केस में भी 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे इजी लेवल डीआई के। क्लर्क और पीओ में जो मेन डिफरेंस रहता है वो है लेवल का। पीओ का लेवल ऑफ कोर्स थोड़ा हाई रहता है क्लर्क के कंपैरिजन में, तो ये होता है लेवल का डिफरेंस। अब एक बार हम देखते हैं कि मेंस का सिलेबस क्या रहता है, मेंस के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। एक बार प्री जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो हम अगला पेपर जो होता है वो मेंस का होता है। और प्री में जो पूरा रोल रहता है वो आपका रोल स्पीड का रहता है। स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, और स्पीड के साथ साथ प्लस एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्यूरेसी 35 क्वेश्चन में अगर आप 30 क्वेश्चन भी करते हैं तो 30 में आपकी एक्यूरेसी अगर फुल रहती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्री में भी मैं अपना स्कोर शेयर कर रखा है मैंने, तो क्लर्क के प्री में मेरा 32 का स्कोर आया था और पीओ के प्री में भी मेरा अराउंड 28-29 स्कोर आया था आउट ऑफ 35। तो उसमें भी एक्यूरेसी आप पूरी ही रखने की कोशिश करिए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। जैसे कि अभी मैं अपनी एक्यूरेसी की बात करूँ तो पीओ में जो मेरा स्कोर 28 आया है, इसके लिए जो मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे वो मात्र 16 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। 16 क्वेश्चंस के थ्रू ही मेरा स्कोर जो है वो 28 हुआ है। अब 16 क्वेश्चंस में आप सोच रहे होंगे कि 28 कैसे अचीव किया, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहते हैं, तो 2 मार्क्स वाले में डबल बेनिफिट रहता है। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले ही करे थे, तो उसका जो मेरा स्कोर बना वो 28 बना। तो मेरे 16 के 16 क्वेश्चंस सही ही रहे होंगे, तभी मेरा स्कोर 28 तक पहुंचा है। तो एक्यूरेसी प्री एज वेल एज मेंस दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए देखते हैं मेंस के लिए आपको क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। मेंस के लिए आपको डेली हार्ड लेवल का डीआई प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेंस में जो मेन सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो डीआई ही प्ले करता है। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, हार्ड लेवल के डीआईज आपको डेली कम से कम 3 से 4 प्रिपेयर करने हैं। कम से कम मतलब 3 से 4 प्रिपेयर करें तो वो इनफ है, बहुत अच्छी चीज़ है। उससे ऊपर कर लें तो वो और भी अच्छी चीज़ है। तो ट्राई टू प्रिपेयर डेली हार्ड लेवल डीआईज, एटलीस्ट 3 to 4 डीआईज। प्रैक्टिस 10 to 20 हार्ड लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चंस। अर्थमेटिक क्वेश्चंस
जैसा कि प्री में भी आते हैं, बट मेंस में ये इनका लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मेंस के लिए आपको हार्ड लेवल डीआईज प्रिपेयर करनी है और हार्ड लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने हैं। जितने ज़्यादा पॉसिबल हो तो ज़्यादा करिए, नहीं तो मिनिमम 10 to 20 हार्ड लेवल क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए। अब आप ये सोचेंगे कि मिलेंगे कहाँ से, तो ये आपको प्रैक्टिस मॉक के सेक्शनल मॉक्स में मिल जाएंगे और अड्डा पे भी आपको ये अवेलेबल हो सकते हैं। नहीं तो काफ़ी सोर्सेज हैं अलग अलग जो मॉक्स प्रोवाइड कराते हैं। एक स्मार्ट कीड़ा नाम का भी आता है, वो भी बहुत अच्छा ऐप है, उसके थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा मिनी मॉक्स ज़रूर दीजिए। ये आपको कब करना है, जब एक बार प्री का पेपर हो जाए उसके बाद डेली मिनी मॉक्स जो अड्डा वाले अपलोड करते ही रहते हैं, डेली बेसिस पे अड्डा वाले भी, और प्रैक्टिस मॉक में भी पी मॉक करके एक ऐप है, उस पर भी आपको डेली ही मिल जाएंगे। ये दोनों ऐप आपकी मिनी मॉक के लिए बहुत अच्छे ऐप्स हैं, अड्डा एंड प्रैक्टिस मॉक। इनके थ्रू आप डेली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये 10 से 15 क्वेश्चंस देते हैं हार्ड लेवल के, या तो वो डीआईज भी हो सकते हैं या वो आपके अर्थमेटिक हार्ड लेवल भी हो सकते हैं। तो पूरा दोनों को अच्छे से देख के जाइए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसके अलावा एक चीज़ और रहती है कि जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, जी हाँ, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं कि डेटा सफिशिएंट है कि नहीं दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डेटा सफिशिएंसी में भी अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ़ तो लेवल रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं रहता। ये आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, और इसको आप अगर एक बार बनाना सीख जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक एंड हाई लेवल डीआईज, ये हो गया आपके मेंस के लिए। तो चलिए, जिस गोल्डन रूल की मैं बात कर रहा था, उस गोल्डन रूल पे चलते हैं कि किस गोल्डन रूल ने मेरी हेल्प करी इस स्कोर को अचीव करने में, 40 आउट ऑफ 50 को अचीव करने में। तो चलिए देखते हैं। ये गोल्डन रूल है ये, जी हाँ दोस्तों, क्लियर योर बेसिक्स। अपने बेसिक्स क्लियर करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं क्वांट में, यहाँ तक कि रीजनिंग में भी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट बेसिक्स तो उसके भी क्लियर करने ज़रूरी हैं। ट्रिक्स के पीछे आप ज़्यादा नहीं भागना चाहिए आपको, क्योंकि ट्रिक्स के थ्रू आप प्री में तो अच्छा स्कोर एक बार को कर भी लेंगे, लेकिन मेंस का जो है, मेंस का पूरा रोल रहता है कॉन्सेप्ट का। मेंस के लिए पूरा जो फोकस होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, और बिना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के आप मेंस नहीं क्लियर कर सकते, या क्लियर करेंगे भी तो आपके उतने मार्क्स, इनफ मार्क्स नहीं आ सकते कि आप उससे टोटल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ पार कर सकें। जैसा कि मेरे फाइनल कट ऑफ पार करने में 104 जो मेरे मार्क्स हैं, उसमें मेंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है वो देख ही सकते हैं आप। 40 मार्क्स तो मेरे केवल और केवल क्वांट में ही हैं। तो अब अगर इतना हाई लेवल का आप स्कोर अचीव करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर होने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स क्लियर करने पर ही अपना पूरा जोर दीजिए, ट्रिक्स के पीछे ज़्यादा मत भागिए। फिर से कह रहा हूँ, ट्रिक्स केवल आपको प्री तक तो पहुँचा देगी, लेकिन आपको जो अल्टीमेट एम है वो आपका मेंस है, फाइनल जॉब लेना है। तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस। कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। सो और कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से करेंगे आप, उसके लिए आप अपनी 8th 9th 10th की एनसीईआरटी की बुक्स उठा लीजिए। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। 8th 9th 10th की एनसीईआरटी की बुक्स वापस जाइए, दोबारा उठाइए, और अच्छे से बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं आप। उसमें काफ़ी सिलेबस उसी से कवर हो जाएगा। बाकी अगर आप बुक की हेल्प लेना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल बुक मैंने ली थी, हालांकि मैंने उससे बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, क्योंकि मोबाइल पे इतना चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहें तो आर एस अग्रवाल रिकमेंड करूँगा मैं बुक। आर एस अग्रवाल लीजिए, शायद 500 समथिंग की बुक है ये, और आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने में। उसके अलावा प्रैक्टिस में मेनली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आर एस अग्रवाल। और ये अवॉइड द थर्ड रूल जो है वो है अवॉइड द यूज़, सॉरी ये ओ ऐसे लिखा है, इसका यूज़ है अवॉइड द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम कीजिए, मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी ना कीजिए, चाहे आप घर पे हो चाहे कहीं भी हो,
क्योंकि आप घर पर तो कैलकुलेटर यूज़ करके अपना जो आंसर है वो ला सकते हैं, बट आपको भी पता होगा कि पेपर में तो बिल्कुल भी आपको वो अवेलेबल नहीं होता है। तो ये इससे आदत ही बिगड़ेगी और कुछ नहीं होगा। तो कैलकुलेटर को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए उसका यूज़। और मैक्सिमम टफ़ से टफ़ कैलकुलेशन, कितनी भी टफ़ कैलकुलेशन, उसको एज अ चैलेंज लीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। जब फाइनल रिजल्ट आप एक दो बार निकालेंगे खुद सॉल्व करके, तो आपको खुद भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अरे पूरी कैलकुलेशन मैंने खुद की है। तो टफ़ से टफ़ कैलकुलेशन भी अपने आप कीजिए। और मैथ्स को आप जितना अच्छे से समझेंगे और जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर आप केवल पीछा छुड़ाने के लिए भागेंगे तो आप पीछा ही छुड़ा पाएंगे। मतलब 20 से 25 का स्कोर ही आप हो सकता है अचीव कर पाएँ अगर आप केवल पीछा छुड़ाना चाहेंगे 50 में से। लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर अचीव करना चाहते हैं, 30, 35, 40 स्कोर अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे से अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना है मैथ्स को। कैलकुलेशन खुद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा हो सकते ज़्यादा क्वेश्चंस डेली करिए। और फिर एक बार अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो उसके बाद केवल और केवल आपके पास एक चीज़ बचती है, वो है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जितना इंपॉर्टेंट रोल बेसिक्स क्लियर करने का है उससे कहीं ज़्यादा रोल प्रैक्टिस का भी रहता है। क्योंकि अगर आप बेसिक्स क्लियर करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है आप आज नहीं तो कल वो बेसिक्स भूल ही जाएंगे। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मैं अपना बताता हूँ, मैं दिन में कम से कम 2.5 से 3 घंटा तो क्वांट को ही देता था। प्री के बाद, प्री से पहले भी कोशिश करता था कि 1 से 1.5 घंटा मैं देता ही, 1.5 से 2 घंटे क्वांट को चले ही जाते थे। और मुझे तो क्वांट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, तो वो 2-3 घंटे कोई हर्डल भी नहीं था, आराम से ईज़िली हो जाते थे वो। तो आप भी अगर मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अपना इंटरेस्ट पूरा उसमें डालेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो कहीं ना कहीं 40 आउट ऑफ 50 का स्कोर नहीं तो 30-35 का स्कोर आपके लिए भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह जाएगी IBPS क्लर्क में। और वही में DI को सॉल्व कीजिए। और PO में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। PO में 60 में से 20 का स्कोर भी अच्छा माना जाता है क्वांट को लेके। तो मेरे तो 28 का स्कोर आया है PO में भी, जैसे कि मैंने आपको शो किया था। तो अब बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप 8th 9th 10th की बुक्स भी उठाइए। उसके अलावा मैं भी अपने चैनल पर रेगुलरली क्वांट की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा कि जितनी हेल्प मेरी तरफ से हो सकेगी उतनी हेल्प मैं भी करूँगा कि मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए हैं जो भी, उनको आप तक पहुँचाऊँ अच्छे से अच्छे वे में। उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल पर। और आने वाले टाइम में बिल्कुल मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा कि बेसिक्स को क्लियर करवाने में आपकी हेल्प करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, और मैं भी आपका सपोर्ट करता हूँ और आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए। जानने के लिए बने रहिए बैंकिंग मैथ्स नामक चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।